मामा श्री राजा देख रहे हो? हाँ देख रहा हूं। ये धर्मराज युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ कर रहा है, ये केवल दुर्योधन को चिढ़ाने की तैयारी है। सत्य कहा भांजे राजा सुयोधन, सत्य कहा। ये राजसी यज्ञ केवल और केवल दुर्योधन को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है, कोई ये राजसी यज्ञ नहीं है। लेकिन मामा श्री, हाँ। मैं चाहता हूं कि इन पांडवों का ये राजसूय यज्ञ किसी भी प्रकार संपन्न नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? जहां तेरा मामा शकुनी हो वो कार्य संपन्न हो जाए, कदापि नहीं भांजे राजा, कदापि नहीं। वैसे तो मामा इन्होंने भी निमंत्रण भेजा होगा मेरे मित्र चेरी नरेश शिशुपाल के पास में, भेजा हो, लेकिन मैंने भी विशेष अपना एक संदेश वाहक हाँ। चंदेरी नरेश शिशुपाल के पास में भेजा है, हाँ। और उन्हें आगाह किया है कि मित्रवर, तुम्हारा पुराना शत्रु वह कालिया कृष्ण भी इस यज्ञ में अवश्य आएगा। आएगा। और मामा क्यों नहीं इस यज्ञ का बलि का बकरा शिशुपाल को ही बना दिया जाए। प्रसन्न रहो भांजे राजा, चंदेली नरेश शिशुपाल, प्रसन्न रहो। आओ मित्रवर आओ, यहाँ तक आने में कोई कठिनाई परिश्रम तो नहीं हुआ? नहीं युवराज दुर्योधन, हमें यहाँ तक आने में कोई कठिनाई नहीं हुई है, और यहाँ से आगे आपका और मामा का साथ जो मिल गया। मित्रवर, मेरा संदेश आप तक पहुंचा या नहीं? आपका भी संदेश पहुंचा था और अर्जुन भी पहुंचा था। बहुत सुंदर। राजसी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ। यज्ञ तो कर ही रहे हैं, लेकिन यज्ञ प्रतिष्ठा के लिए कम और सुयोधन को नीचा दिखाने के लिए ज्यादा है। प्रथम। द्वितीय, यहाँ पर जितने भी राज राजेंद्रगढ़ पधारेंगे उन सब में ये चढ़ा बढ़ा करके उस द्वारकानाथ श्री कृष्ण का सम्मान अवश्य करेंगे। और मैं चाहता हूं मित्रवर कि उसका ऐसा सम्मान किया जाए, पांडव तो करेंगे ही, लेकिन हमारे द्वारा ऐसा सम्मान हो कि कालिया कभी जीवन में भूलने न पाए। आज वह अवसर है, रुक्मणी स्वयंवर के समय उस कालिया ने किस प्रकार तुम्हारा अपमान किया था मित्रवर। युवराज दुर्योधन, ये भांजे राजा, सब कुछ याद है मुझे। बोले कुछ भी याद ना दिलाओ। अगर आज वो कालिया कृष्ण पांडवों के राजसी यज्ञ में आएगा तो या तो शिशुपाल वापस जाएगा या वो कालिया वापस जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए मित्र। अरे याद तो इसलिए दिलाना पड़ेगा कि मुझे भी पीड़ा है हृदय में। मेरा मित्र सेहरा बांध करके और मोहर लगा करके ऐसे ही रह गया, और उसकी होने वाली पत्नी को वह कालिया उड़ा ले गया। अपमान तो आपके भी बहुत हुए, लेकिन मैं गिनाना नहीं चाहता। चलिए। हाँ, वही देखते, यही बातों में लगे रहोगे, वहां चलोगे। चलिए।
कोई दिखाई भी नहीं देता, कोई मान सम्मान करने वाला नहीं। क्या व्यवस्था है धर्मराज? पांडवों ने सभी आए हुए अतिथियों का नमन प्रणाम स्वागत किया। आपका इस राशि यज्ञ में स्वागत है। व्यवस्था बहुत ढीली ढाली है अर्जुन। नहीं मामा जी, आप स्थान ग्रहण करिए। स्थान किधर है? स्थान इधर है। चलो इधर ही बैठ जाते हैं जिधर स्थान है। किधर बैठोगे अन्य राजा? हाँ यही बैठ जाओ, बैठ जाइए। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। व्यवस्था बहुत ढीली है, चलो जैसी भी है ठीक है। अब किसकी प्रतीक्षा हो रही है? मेरे विचार से तो देश देशांतरों के सभी नृपाल यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। अब किसके आगमन की प्रतीक्षा है? सभी राज राजेंद्र गढ़ देश देशांतरों से आ चुके हैं और फिर भी कोई रह गया है तो हम आ गए तो सब आ गए। मामा श्री, क्यों भांजे? वैसे तो समस्त देश देशांतरों के राजा उपस्थित हो चुके हैं, हाँ हाँ लेकिन अभी द्वारकाधीश नहीं आए हैं। उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो आ जाए उसके बाद में यह का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वो आएगा ना कुछ होगा। आओ मामा बैठो, हमें क्या लेना देना। नहीं, तेल भी होगा, राधा भी नाचे, काम सब होंगे। बैठ जाओ मामा श्री। सावधान! यदु कुलभूषण 56 कोट सरताज श्री द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कहो क्या विलम्ब है? भगवान, आपका ही इंतजार था, आप आ गए हैं। अब कोई विलम्ब नहीं है भगवान। अच्छा अर्जुन, तो हमें यह तो विदित कराओ कि किसको कौन सा कार्य सौंपा है। माधव, अभी किसी को कोई कार्य नहीं सौंपा है। आपका ही इंतजार था, आप आ गए हैं। आप ही सबको कार्य सौंप दीजिए। नहीं, आप ही सौंप देते। नहीं भगवान, आप ही सौंप दीजिए। जैसी आज्ञा। अच्छा, सर्वप्रथम जितने भी राजा आएंगे उनका स्वागत सत्कार धर्मराज युधिष्ठिर जी करेंगे। ठीक है माधव, जो कार्य मुझे दिया है मैं अपने कार्य को अच्छी तरह संभालूंगा। सभी राजाओं का स्वागत सम्मान मैं करूंगा। क्यों नहीं? और जितने भी उद्दंडी राजा आएंगे उनको भैया अर्जुन संभालेंगे। ठीक है भगवान, आपकी जैसी इच्छा। और जो राजागण आएंगे उनके वाहन की, उनके ठहरने की यह व्यवस्था नकुल और सहदेव करेंगे। अच्छा, अब भोजन की व्यवस्था रह जाती है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जो खाना जानता है वह खिलाना भी अच्छी प्रकार से जानता है। तो भोजन व्यवस्था हम भैया भीम को सौंपते हैं। ये क्या संभालेगा व्यवस्था मामा? ये तो स्वयं अकेला ही खा जाएगा, किसी को खिलाएगा क्या? भांजे राजा श्रियोधन सारी व्यवस्था को गड़बड़ा दिया। इस पर व्यवस्था भी सौंपना नहीं आता है और इसको दे दिया है क्या व्यवस्था को सौंपो, ये खा जाएगा। ये सब अतिथि गण आए हैं, इनको क्या खिलाएगा? इसका खुद ही पेट नहीं भरता है। इतना विशाल शरीर लेकर इधर उधर धरती पर बोझ बनता है। पर ठीक है, जैसी व्यवस्था है ठीक है। सब अकेला ही खा रहा है। मामा जी, आप चिंता मत करो, आपकी व्यवस्था वहाँ रहेगी जहाँ भंडार घर नजदीक रहेगा। ये पहले से ही मैं वही रहता आया हूँ जहाँ पर भंडार गृह होता है। आपकी व्यवस्था वहीं रहेगी।
अब रह जाता है एक कोषाध्यक्ष का पद। उसके लिए किसे नियुक्त किया जाए? हाँ, कोषाध्यक्ष का पद हम युवराज सुयोधन को देते हैं। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो हमसे ईर्ष्या रखता है, हमारे कोष में से सारे धन को लौटा देगा भगवान। ये अर्जुन, तुम नहीं जानते, इसके दाहिने हाथ में एक श्री की रेखा है। यह है किसी दूसरे के कोष से जितना भी धन लौटाएगा उससे 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना होकर के तुम्हारे राज्य कोष में आ जाएगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा और ये यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। देखा मामा, कोषाध्यक्ष बनाया है, दोनों हाथों से लुटाऊंगा, इतना लुटाऊंगा, इतना लुटाऊंगा, इनका यज्ञ कभी संपन्न नहीं होने पाएगा। इतना लुटाना सुयोधन भाग्य राजा कि लुटाते लुटाते खुद लुट जाना। हाँ, चिंता न करो मामा। अब एक सेवा और रह गई है। क्या भगवान? ऐसा कहते हैं कि किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी धर्म कार्य में जाना चाहिए तो वहाँ कोई ना कोई सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जितने भी यहाँ राजागण आएंगे उनकी झूठी पत्तलें मैं स्वयं उठाऊंगा इसी के योग्य है। और उनके चरण प्रक्षालन भी मैं करूंगा, माधव, सबके चरण धोऊंगा। ये काम आप हमें सौंप दीजिए, इस काम को हम कर लेंगे। नहीं नहीं अर्जुन, ये व्यवस्था सही ली है। जैसा है ये कह लिया, ऐसे ही व्यवस्था कर सकता है और ये करेगा ही क्या? जल्दी करके आओ। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। ये इसी के योग्य है और जो जिसके योग्य है उसको वो सेवा कर देनी चाहिए, तो इसको करने दो। हाँ हाँ, और क्या करेगा ये? मैं तो हूँ भक्तन को दान, भगत मेरे मुकट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकट मणि। हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकट मणि। मैं तो बड़े अहंकार के साथ में अपने अपने चरण धुलवा रहे हैं। मामा चलो नंबर से लगे रहो। सेवा करूं मैं, सेवा हो सच्चा विश्वास। सेवा करूं मैं, सेवा हो सच्चा विश्वास। बड़े अहंकार के साथ में अपने चरणों को धुला रहे हैं, लेकिन अहंकारियों का अहंकार कभी रह नहीं पाता। सबसे ज्यादा अहंकार दुर्योधन और शिशुपाल को। पैर धोना भी नहीं आता। सेवा करूं मैं, सेवा हो सच्चा विश्वास। सेवा करूं मैं, सेवा हो सच्चा विश्वास। मुकु भजे भजूं मैं उनको, वो भगतन को दास। यही मेरे मन में चली, मैं तो भगतन को दास। स्वागत सम्मान सभी हो चुका है। जिसको जैसा कार्य करना है वो कार्य भी सभी को सौंप दिया है, लेकिन मैं पांडव ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ सबसे पहले हस्तना नरेश
महाराज धृष्टराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात इस सभा समारोह में बैठे हुए बुजुर्ग और सभी का हृदय से सम्मान करता हूं। तत्पश्चात देश देशांतों के आए हुए समस्त राजागणों का मैं बार बार स्वागत करता हूं। अब यहाँ यज्ञ अनुष्ठान का शुभ कार्य है वो प्रारंभ होने जा रहा है। मेरी तरफ से इस यज्ञ समारोह में एक प्रश्न आता है और इस प्रश्न के विषय में सभी मिलकर के मुझे सलाह देना और अपने प्रश्न को मैं महाराज धृष्टराज के चरणों में रखता हूं। जो महाराज धृष्टराज मुझे जैसा आज्ञा देंगे वैसी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। मेरा प्रश्न ये है, ये जो राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ का अध्यक्ष एवं आग्रह तिलक किसको किया जाए, मैं सभी से ये सलाह लेना चाहता हूं। अर्थात ज्येष्ठ पितामह अर्थात द्रोणाचार्य, महाराज धृष्टराज सभी मुझे ये सलाह दें कि सबसे पहले आग्रह तिलक का अधिकारी सभा के मध्य में कौन होना चाहिए जिसको तिलक किया जाए। सभी अपनी मति के अनुसार ये चुनाव रखते हैं कि प्रथम तिलक का अधिकारी किसको बनाया जाए, तो अपने अपनी मति के अनुसार बताते हैं। सुने देखें। महाराज धर्मराज के इस राष्ट्रीय यज्ञ में महाराज धर्मराज ने प्रश्न किया कि हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है जिसकी अध्यक्षता में हमारा ये राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हो सके। प्रथम तिलक किसका किया जाए, तो इसके लिए सर्वप्रथम जरासंध पुत्र सहदेव ने भगवान द्वारकानाथ के लिए प्रस्ताव रखा कि प्रथम तिलक द्वारकानाथ श्री कृष्ण को चढ़ाया जाए। उनका अनुमोदन पितामह भीष्म जी ने किया। उन्होंने सहदेव जी का समर्थन किया कि मैं भी यही समर्थन करता हूँ। इस सभा में अगर प्रथम तिलक के योग्य कोई है तो वह एकमात्र द्वारकानाथ श्री कृष्ण। पितामह भीष्म जी का अनुमोदन गुरु द्रोणाचार्य जी ने किया, गुरु कृपाचार्य जी ने किया और फिर सबसे पश्चात में श्री महात्मा विदुर जी ने भी द्वारकानाथ श्री कृष्ण का प्रस्ताव दिया कि प्रथम तिलक द्वारकानाथ श्री कृष्ण को ही चढ़ाया जाए। क्यों नहीं, सभी ने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र के लिए प्रथम तिलक चढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं भी पिता में भीष्म इनसे इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए। प्रथम तिलक का अधिकारी गुणवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। तो सब में मुझे भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूँ और कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रथम तिलक का अधिकारी भगवान श्री कृष्ण को ही चढ़ाया जाए। इनकी बात का और क्रोध में दुर्योधन खड़े होकर के सर्वप्रथम मैं महाराज धृतराष्ट्र जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पश्चात पितामह भीष्म जी को नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करता हूँ। इस सभा में देश देशांतरों से आए हुए नृपालों का हृदय से स्वागत एवं सम्मान करता हूँ एवं नमन करता हूँ। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में वह बधाई के पात्र हैं जिन्होंने
ऐसा सुंदर समायोजन निश्चित किया। राजसूय यज्ञ, इसका तात्पर्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किया गया है? जो बड़े बड़े राजा हैं वह अकारण ही छोटे नेपालों के ऊपर अपनी सेना भेज करके चढ़ाई कर देते हैं, उनके राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं और अपनी तरह से उन्हें जीने को विवश कर देते हैं। आज इस राजसूय यज्ञ में यही निर्णय लिया जाएगा कि आज से पूर्व जो ऐसा होता आ रहा है, आगामी आने वाले भविष्य में ऐसा होना नहीं चाहिए। सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। जो स्वयं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहे वह विषय अलग है, लेकिन बलपूर्वक किसी को अपने अधीन नहीं किया जाएगा। और इस राजसूय यज्ञ में जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी सेवक की कोई व्यवस्था, कोई भूमिका नहीं है। जितने भी नेपाल यहाँ आए हुए हैं, छोटे से छोटी सेवा से लेकर के और बड़े से बड़ी सेवा सभी नेपालों को ही करनी है, राजाओं को ही करनी है। अब यहाँ प्रश्न आया कि प्रथम तिलक किसका चढ़ाया जाए, जिसकी अध्यक्षता में ये राजसूय यज्ञ सकुशल संपन्न हो सके। चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जिसकी अध्यक्षता में हमारे कार्य में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वह व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो कि सभी कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता रखता हो, देश विदेश में जिसकी ख्याति हो, ऐश्वर्य साथ में लिए हुए हो, बुद्धिमान हो, रूपवान हो, बलवान हो, गुणवान हो और फिर अंत में धनवान भी होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो ये अध्यक्ष का ही कर्तव्य होता है कि धना अभाव ना होने दे, सुचारू रूप से अपने कंधे पर वजन लेकर के उस समस्या का समाधान कर दे। अब यहाँ जरासंध पुत्र ने श्री कृष्ण के लिए अनुमोदन किया, समर्थन पितामह भीष्म जी ने दिया, उनका समर्थन गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी ने दिया, उसका अनुमोदन हमारे काका श्री महात्मा विदुर जी ने किया और फिर अंत तो गत्वा उसी कृष्ण का समर्थन अर्जुन ने कर दिया। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। ये कालिया कृष्ण किसी भी प्रकार से प्रथम तिलक का अधिकारी नहीं हो सकता। अरे विचार करने की बात है, क्या व्यक्तित्व है इसके अंदर, कौन सा गुण है। अगर रूप की ओर दृष्टि डाली जाए तो ये काला कलूटा रूपवान नहीं, गुण की ओर दृष्टि डाली जाए तो ये कोई गुणवान भी नहीं। क्यों? जन्म चोरी से लिया, ब्रज में भाग करके चोरी से गया, योद्धाओं में कोई गिनती नहीं, जरासंध के आगे से रण छोड़ करके भाग गया, ब्रज में जाकर के भी कोई महानता का कार्य नहीं किया, ब्रज गोपियों के घर में माखन मिश्री चुराने लगा, कुछ और बड़ा हुआ वस्त्र आभूषण चुराने लगा, कुछ और बड़ा हुआ स्त्रियों की ही चोरी करने लगा है? अब जिसका जीवन ही चोरी में व्यतीत हुआ हो, भला ऐसा व्यक्ति क्या इस सभा के अध्यक्ष पद को संभाल सकता है? हाँ, अगर अध्यक्ष पद के योग्य है तो इस पूरी सभा में दृष्टि डाल करके देखो, वह एक ही व्यक्तित्व है और वह हमारा मित्र चेदी नरेश शिशुपाल, धैर्यवान। अब ये कितने धैर्यवान हैं हमारे मामा श्री बखान करके बता देंगे हैं। रूपवान, गुणवान, धनवान, बलवान,
जितनी भी बाण हैं वह सारे शिशुपाल के अंदर विराजमान हैं। इसलिए मेरे मत से प्रथम तिलक मेरे मित्र चंदेरी नरेश शिशुपाल को चढ़ाया जाए। सत्य कहा भांजे राजा, सत्य कहा। बामन तोले पावरती बारे आना, सत्य कहा। सभा में सब बोल रहे हैं, हम विचार कर रहे थे कि हम नहीं बोले, परंतु हमको भी बोलना पड़ेगा। हाँ, शाबाश शाबाश भांजे राजा श्रियोधन, जियो जियो, जी जी के जियो और मर मर के जियो। हाँ, इस सभा में उच्च स्थान पर बैठे हुए महाराज धृतराष्ट्र हमारे जीजाश्री, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और जितने भी राज राजेंद्रगढ़ देश देशांतरों से पधारे हैं उनका स्वागत करते हैं। और हमारे भांजे राजा युधिष्ठिर, इनको हृदय से हम बधाई देते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं, राशि यज्ञ कर रहे हैं, वो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अब बात आई इस सभा के मध्य में, इस राशि यज्ञ में सबसे प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए? सबने अपना अपना मत प्रकट किया, अपना अपना भाव प्रकट किया। तो थोड़ा सा भाव हम भी प्रकट कर देते हैं। हाँ, सबने कहा कि वो बैठा है, वो बैठा है, देखो वो बैठा है, कालिया, उसको होना चाहिए। इसको क्यों होना चाहिए? ना ये रूपवान है, ना ये गुणवान है, ना ये बलवान है, और ये तो गोपियों के घर में चोरी करता है और गैयाओं के पीछे डोलता है, हियो 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 करता है, हुआ डेलता है। इसका क्यों होना चाहिए? रूपवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, ऐश्वर्यवान होना चाहिए, और साथ में बलवान भी होना चाहिए। इन बातों के सभी साथ में धैर्यवान भी होना चाहिए। विचार करने वाली बात है, आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, बताओ कि आपका विवाह किसी स्त्री से होने जा रहा हो और उस स्त्री को दूसरा व्यक्ति भगा ले जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, वो कह रहे काट देंगे हम। हाँ, गोली चल जाएगी। धैर्यवान की बात आई, हमारा चंदेरी नरेश शिशुपाल भांजा कितना बड़ा धैर्यवान है। उसकी स्त्री को ये कालिया कृष्ण भगा ले गया और लड़ा नहीं, युद्ध नहीं किया, बिल्कुल शांत बैठा रहा। तो प्रथम तिलक का अधिकारी होना चाहिए चंदेरी नरेश शिशुपाल, और हमारे भांजे राजा श्रियोधन ने कहा उस बात का हम समर्थन अवश्य करते हैं। और सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी मति के अनुसार अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, प्रथम बात, द्वितीय बात, बैठ जाओ। हम बहुत बोलेंगे, जब बोलते हैं तो बहुत बोलते, नहीं तो बोलते ही नहीं है। हाँ, द्वितीय ये अर्जुन बोला कि प्रथम तिलक का अधिकारी कृष्ण को किया जाए। क्यों किया जाए? जब रिश्तेदारी की बात आ रही है, क्योंकि अर्जुन का साला है कृष्ण, तो फिर साले को ही किया जा रहा है। तो दूर के रिश्ते से नहीं, नजदीक के रिश्ते से तो हम भी महाराज के साले लगते हैं।
तो सबसे प्रथम में तिलक हमको ही चढ़ाया जाए, हैं? ठीक है, कोई बोलो। अफसोस की बात होने लगी है। मैंने प्रश्न किया था यहाँ प्रथम तिलक का अधिकारी कौन होना चाहिए। अश्वत्थामा के कहने के अनुसार अर्थात पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सभी का मत है कि श्री कृष्ण को तिलक किया जाए, लेकिन यहाँ तो दो पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष कहता है कि कृष्ण को तिलक किया जाए, द्वितीय पक्ष कहता है कि नहीं, अग्र तिलक शिशुपाल को किया जाए। लेकिन मैं इस प्रश्न को महाराज धृतराज के चरणों में रखता हूं। महाराज धृतराज जिसकी अनुमति देंगे उसी का प्रथम तिलक किया जाएगा। इसलिए ज्येष्ठ पिता श्री धृतराज महाराज, बस मेरा मत यही है, आप मुझे मति दे, मेरे लिए आदेश करें कि प्रथम तिलक का अधिकारी कौन है, प्रथम तिलक किसको किया जाए। और महाराज धृतराष्ट्र ने अपना संबोधन किया। यही तो मैं भी कहता हूँ। जीजा जी हमारी तरफ ही बोलेंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यही तो मैं भी कहता हूँ कि सब प्रथम तिलक किया जाए तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जय हो पिता। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। मुंह देखकर टीका करने वाले कायरा, कहां सदा तुम देख रहे हो? इन सब का अज्ञान ऐसी सभ्य है, इस ग्वाले का सम्मान। शांत चंदेरी नरेश शांत, तुम्हारे इस अकारण क्रोध का कारण बतलाइए। कारण तो अर्जुन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। किया है लाज खो करके ये उल्टा काम किस बल पर बनाया है? इस पत्थर को शालिग्राम किस बल पर? इस बाल पलक सकती नहीं रत्न को, हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म का देगा, न हो जब ज्ञान की आंखें। इसका नाम है अंधी श्रद्धा। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई, उसके पीछे सारी भेड़ें गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में भेड़ बोली कि भेड़ के पीछे चली है ये, इस फिटकरी को समझे है कि मिस्री की डली है। ये ऐसा कहां का छत्रपति राजा है? तीनों लोगों का कदाप नहीं। गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं हो सकता। सत्य कहा। राजा होना तो एक साधारण बात है, ये तो राजाओं के भी राजा है, महाराजा है, तीनों लोगों के स्वामी है। अरे तुम जैसे मूर्खों का बनाया हुआ नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ। कदाप नहीं। वेदों का ईश्वर निराकारी है और ये शरीरधारी है। वो अजन्मा है, इसने जन्म लिया है। वो अभय है, इसने जरासंध से भय किया है। वो अनाद है, सब जगह मौजूद है और ये केवल यही है। शिशुपाल, जिस जगदीश्वर ने धर नरसिंह रूप हिरण्याकश्यप को मारा और प्रहलाद को उबारा था, उस जगदीश्वर ने धरकर राम रूप रावण को संघारा था। उन्हीं जगदीश्वर ने दुष्टों को मारने के लिए, भक्तों को टालने के लिए श्री कृष्ण रूप धारा है। अरे मूर्खों,
मैं तुम सबसे पूछता हूं, यदि किसी बुजुर्ग का पूजन करना था तो पिता में भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और स्वयं इसका पिता बैठा हुआ है, इन सबको पूजा होता। यदि किसी वीर की आवश्यकता थी तो महर्षि कर्ण, शिरोधान, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इनको पूजा होता। इसको प्रथम तिलक किस कारण से दिया जा रहा है? ये ना तो सूर है, ना ही वीर है, ना बुजुर्ग है, ना ही गंभीर है। इसके तिलक से मुझे लगता है कि तुम सबकी बुद्धि मंद है, तभी तो तुम सबको इस हिजड़े का विवाह पसंद है। सावधान! अगर तुमने बेरंग विवाह बोली तो मेहमान दादी की भी हद बोली। अगर तुम हमारे अपती नहीं होते तो यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पर एक लाख का ढेर नजर आता। मैडम, आप सुन रहे हैं, यह शिषपाल आपको गाली दे रहा है और आप उंगलियों पर गिर रहे हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माधव, या तो आप इसको दंड दीजिए या आप मुझे आज्ञा दे, मैं इसको अभी दंड देता हूँ। शांत अर्जुन, शांत। तुम यह नहीं जानते हो अर्जुन कि यह मेरी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तो मैं और अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बुआ जी के यहाँ गया था। तो इसकी क्या विशेषता थी? इसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। तो मेरी बुआ जी ने बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को बुलाया और इसकी कुंडली को दिखाया। तो प्रकांड विद्वानों ने बताया कि जिसकी गोदी में जाते ही इसका 1 नेत्र और 2 भुजा अदृश्य हो जाएंगे, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु होगी। जब मैं बुआ जी के यहाँ गया तो इसको मैंने अपनी गोदी में लिया। इसका 1 नेत्र और 2 भुजा अदृश्य हो गए। तो बुआ जी ने मेरे चरण पकड़ लिए और मुझसे कहा कि कृष्ण, यह तुम्हारा भाई है, तुम इसको कभी मृत्यु दंड नहीं देना। मैंने बुआ जी को वचन दिया कि बुआ जी, यदि यह 100 अपराध भी करेगा तो भी मैं इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन इसने 100 अपराधों से ऊपर एक भी अपराध किया तो मैं इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अभी तो इसने मुझे गालियां ही दी हैं, यदि इसने मुझे 100 से अधिक एक भी गाली दे दी तो फिर इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सुना शिषपाल, क्या कह रहे हैं माधव? 100 अपराध करना, 100 से एक भी ज्यादा मत करना। क्या होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? ये माधव मुरारी, ये भिखारी मेरा सर धड़ से अलग करेगा। और 100 गाली? 100 नहीं, आज 100,000 गाली दूंगा। और देखता हूँ ये कालिया, मूर्ख, कपटी, कुलंगार, लुटेरा, हरामी है तू, हरामी। आज तुझे बहुत गाली दूंगा। ग्वारिया गमार गर्वीले गुरताई छोड़। अरे हिजड़े हरामी, तू नाचे निस भोर है। मात पित भगनी की जात ना कुजात जड़, कंस भय भाग्यो नंद गांव और है। ब्रज गोपिन के पीछे भूखा भेड़िया सा भागा फिरे। नराधम, नरपचास, तू निकम्मा निघोर है। मधुप गुमानी, देखो इस कृष्ण को, मुझे क्या मारेगा? तू लुगाइयों का चोर है। बहुत गाली दूंगा। तू कपटी है, छलिया है। एरे खल कामी बोल संभल के हरामी। क्यों छाई मन मानी या छोटी जिंदगानी में? बस दे वंश में जन्म ले कायर तू, रात ही में भाग गए ब्रज राजधानी में। सुन ले बा जरा सिंध बलवान आगे,
राजस्थान भागो, सब शूरता भुलानी में दुर्वृत्त किशोर, लुगाइयों के चोर, अरे डूब मर उल्लू, कहूं चुल्ली भर पानी में, कहीं डूब न मरना। शिषपाल, बहुत गाली दूंगा, तुम्हारी केवल 4 गालियां शेष बची हैं, 4 से अधिक नहीं। गालियां गाली सुनता जा, 4 लाख दूंगा, 4,000 दूंगा, 4 करोड़ दूंगा। तेरे कम वक्त काट बैठ ग्वालन में, फेरत पखारत खराब है ढोर है, मूड पाखंडी कपटी कुजात जड़, लंगर लबार सट कलम की किशोर है। तू है खलिया गया है फठंड बीच, नराधम नरपचास निकम्मा निघोर है। लपट काला कमली का उड़ैया कारो काग नाग, लपट लुटेरा लुगाइयों का चोर है। निकम्बे नीच नालायक तेरी हस्ती मिटा दूंगा, बनाकर लाहट के टुकड़े में कुत्तों को खिला दूंगा। शिषपाल, सावधान। धन को ही अलग भगवान की उंगली कट गई, साथ बिगड़ गया खेल बनाया हुआ सब कितने। चलो फिर ध्वस्त हो गया। उंगली जैसे ही कटी, बहन द्रौपदी देख रही थी, उंगली से रक्त निकल रहा था, तो अपनी बहू ने साड़ी को फाड़कर कन्हैया के उंगली में बांध दिया। द्रौपदी, कहो माधव, तुमने यह क्या किया? मेरी जरा सी उंगली कटने पर तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। हे माधव, ये आप क्या कह रहे हो? क्या भला आपसे मूल्यवान अधिक यह साड़ी हो सकती है? नहीं माधव, लहू इस हाथ से टपके तो चूल्हे में गई साड़ी सदा बलिहार है माधव, एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। मेरे प्यारे भाई घनश्याम, आपके जो आवे काम, मैं काट दूं इन नसों को, यह तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन जाने, ना दूल्हा के जोड़े ना दुल्हन के बागे हैं। मैंने कब फाड़ा चीर, धागे देखते ही पीर, होकर अधीर यह तो चीर छोड़ भागे हैं। वह धागे हैं अभागे, जो बड़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं, जो कटी उंगली में लागे हैं। द्रौपदी, आज तुमने मुझे अपना ऋणी कर दिया है। मुझे मेरे बहुत भक्तों ने ऋणी किया है, लेकिन आज तुमने भी मुझे अपना ऋणी कर दिया है। तोता के पढ़ाए वे में गणका ने बांध लियो, कुंजर ने बांध लियो प्रेम की पुकारन में, झूठे खूटे बेरन में सवरी ने बांध लियो, कुब्जा ने बांध लियो चंदन फूल हारों में, ग्वालों ने बांध लियो प्रेम स्नेह में, छछिया भर छाछ पीपी में नाचो ब्रज नारन में, ग्वालन ने बांध लियो मुट्ठी भर तंदुल में, सुदामा ने बांध लियो, आज द्रौपदी ते ने बांध लियो मैं कच्चे 4 तारण में। द्रौपदी, तूने आज मेरी उंगली कट जाने पर अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ दिया। यदि मैं यदकुल का टीका हूँ, बाग का धनी हूँ, तो ऋण तेरा कहीं चुका दूंगा। इस एक चीर के बदले में मैं लाखों के ढेर लगा दूंगा। भगवान द्वारकानाथ को तिलक किया युधिष्ठिर महाराज ने। मंगलम मंगलम